बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो वाइस के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त ठीक होंगे, अल्लाह ताला खुश रखे, खैर आफियत से रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप दोस्तों को बताएंगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों एक आदमी किस तरह कत्ल हुआ। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिरऔन के यहाँ शाही महल में परवरिश पाते हुए जब जवानी की उम्र को पहुँचे तो इसी दौरान आप अलैहिस्सलाम अपने वालिदैन और अजीज़ व अकारब से अपने अबाउ अजदाद की तारीफ़ें सुनकर इनसे बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को हिकमत व दनाई अता फरमाई और अपनी नेमतों से नवाजा। आप अलैहिस्सलाम को जवानी की उम्र में पहुँचते ही ये मालूम हो गया कि आपका ताल्लुक बनी इसराइल से है और कप्ती कौम से आपकी कोई रिश्तेदारी नहीं। फिरऔन ने बनी इसराइल पर जुल्म ज्यादती करते हुए इन्हें अपना गुलाम बना रखा है। आप अलैहिस्सलाम एक मर्तबा दोपहर के वक्त जब लोग आराम कर रहे थे शाही महल से निकलकर शहर आए। आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक इसराइली और एक कप्ती कौम की फिरऔन का आदमी आपस में लड़ रहे हैं। इसराइली मजलूम था, इसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर अपनी मदद के लिए पुकारा। आप अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर इस जालिम कप्ती को एक घूंसा मार दिया। आप अलैहिस्सलाम के एक ही घूंसे से इस कप्ती की मौत वाक़या हो गई। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों कप्ती कत्ल हो गया तो आप अलैहिस्सलाम इस वाक़ये के बाद बहुत ज्यादा खौफज़दा हुए। अगर फिरऔन को इस वाक़ये का इल्म हो गया तो वो ना जाने मेरे साथ क्या सलूक करेगा। आप अलैहिस्सलाम इसी खौफ के आलम में दूसरे दिन शहर में निकले तो देखा फिर वही इसराइली एक दूसरे कप्ती से लड़ रहा है और मूसा अलैहिस्सलाम को देखते ही इसने आप अलैहिस्सलाम को फिर अपनी मदद के लिए पुकारा। आप अलैहिस्सलाम ने इस इसराइली से कहा कि तुम बड़े झगड़ेलू आदमी हो, तुम सबसे झगड़ते हो और लोगों के लिए परेशानी का सबब बनते हो। फिर आप अलैहिस्सलाम ने इस कप्ती को रोकने के लिए इसकी तरफ हाथ बढ़ाया। इसराइली ये समझ बैठा कि शायद आप अलैहिस्सलाम मुझे पकड़ना चाहते हैं, लिहाजा इसने अपनी जान बचाने के लिए शोर मचाना शुरू कर दिया और कहा, ऐ मूसा, कल भी तू एक आदमी को कत्ल कर चुका है और आज मुझे कत्ल करना चाहता है। कप्ती ये सुनकर फौरन भागा और फिरऔन के दरबार में जाकर कहने लगा कि कल जो आदमी कत्ल हुआ है वो मूसा ने किया है। चुनाचा फिरऔन ने फौरी तौर पर एक मजलिस मुनक्कद की जिसमें कप्ती के कसास के मुताल्लिक मशावरत की गई। आखिरकार ये तय पा गया कि कसास के तौर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कप्ती कत्ल हो गया तो आप अलैहिस्सलाम बड़े पशेमान हुए और समझ गए कि ये शैतानी काम हो गया है और शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। फिर आप अलैहिस्सलाम अपनी इस गलती का एतराफ़ करते हुए अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने लगे। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को माफ़ फरमा दिया। जब मजलिस में फिरऔन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बतौर कसास कत्ल करवाने का फैसला किया, इसी मजलिस में फिरऔन की कौम का एक ऐसा मोमन आदमी भी मौजूद था जो अपने ईमान को छिपाए हुए था। मजलिस खत्म होने के फौरन बाद वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और आप अलैहिस्सलाम को कहने लगा, फिरऔन ने एक मजलिस मुनक्कद की और इसमें आप अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का फैसला किया है, चुनाचा आप फौरन इस शहर से निकलकर किसी दूसरे शहर चले जाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने कत्ल की साजिश की अतला मिलते ही छुपते छुपाते मिस्र से मदीन की तरफ निकल पड़े ताकि कहीं फिरऔन आप अलैहिस्सलाम को कत्ल ना करवा दे। सफर के दौरान आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से जालिमों के जुल्म से नजात मांगते रहे, यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम मदीन के इलाके में पहुँच गए। दोस्तों, मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।